प्यारे देशवासियों, 22 जनवरी 2024 की सबको बड़ी बेसब्री से इंतजारी है रामलला का। जी हां, बाल रूप प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने जा रहा है अयोध्या नगरी में बड़े ही समारोह पूर्वक। लेकिन यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह देश में कई मामलों में अपने आप में प्रतिष्ठा का समारोह बन गया है, देश की प्रतिष्ठा का समारोह बन गया है। जिन प्रभु राम के प्राण की प्रतिष्ठा होने जा रही है उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि उन राम के अलावा भी और 3 बड़े राम हैं। सदगुरु कबीर साहेब की वाणियों में इसका जिक्र आता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। कौन होगा वो जगत से न्यारा राम? किसका सकल पसारा है? और कौन वो राम है जो घट घट लेटा हुआ है? ये सब कुछ आज अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं। दशरथ नंदन श्री राम को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लाखों बरस पहले हिंदू मान्यता के अनुसार कम से कम 7 से 15 लाख बरस पहले प्रभु राम इस धरती पर थे, जब उस युग को त्रेता युग कहा जाता है। और उनके जीवन दर्शन को लेकर पूरा देश राममय सदियों से है। राम नाम से ही सुबह लोगों के जीवन की शुरुआत होती है और सोते सोते भी वो राम राम करते हुए सो जाते हैं। यहाँ तक कि जीवन की भी शुरुआत राम नाम से, और राम नाम सत्य है, इसके साथ ही मृत्यु की भी यहाँ देश में पूजा की जाने की परंपरा है। उस राम के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को देश में किया जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिक रचना बीजक में कहा है, दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। सदगुरु कहते हैं कि दशरथ नंदन श्री राम को तो सब जानते हैं। तिहु लोक का मतलब होता है सब लोग, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मेरे राम का अर्थ आना है, अलग है साहब। यही बात समझना है, और यही बात इन 4 अर्धालियों में आई है कि एक राम दशरथ का बेटा। दशरथ के बेटा अर्थात महाराज श्री राम को सभी जानते हैं, जिनको 14 बरस का वनवास हुआ था, जिनकी पत्नी चुरा ली गई थी रावण के जरिए, और फिर उन्होंने रावण की लंका पर चढ़ाई कर सोने की लंका को भस्मीभूत करते हुए वापस अयोध्या नगरी लौटे थे। और फिर अपनी पत्नी को, जिनके पेट में अयोध्या के 2 राजकुमार पल रहे थे, उन्हें देश निकाला कर दिया था और मां सीता धरती में समा गई थी। ये रामायण की प्रमुख घटनाएं हैं। हम यहाँ पर राम के जीवन दर्शन से भी सीखने को अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन उनके अलावा बाकी 3 राम हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा। ये घट घट लेटा हुआ राम कौन है? यही है सदगुरु कबीर साहब के राम। जी हां, सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए घट घट राम को जानने के लिए कहा है अपने पूरे वांग्मय में। बीजक के अलावा जो ग्रंथावली, दोहावली, शब्दावली और साखी ग्रंथ जैसे तमाम ग्रंथ हैं, उन सब में इसी राम की चर्चा सदगुरु ने किया है, जो हर घट में लेटे हुए हैं। साहब ने क्या कहा है बीजक में? राम रमे ते कुकरी के पूता। राम कुकरी के पूत में रमता है। कुकरी, कुकुर, और उसकी पत्नी कुकरी, मतलब फीमेल जेंडर है, उसको कुकरी कहा जाता है, मतलब कुतिया। तो कबीर साहब के राम कुतिया के पिल्ले में बसते हैं। क्यों कुतिया बोला होगा? क्योंकि कुत्ता और कुतिया को देश में दुत्कारा जाता है, एक तरफ स्वीकारा भी जाता है। खास तौर से कुत्ते को पाला जाता है, बड़े नाजों के साथ फॉर्च्यूनर कार में घुमाया जाता है, उन्हें ब्रेड और मक्खन खिलाया जाता है, और तमाम
तरीके से उनकी परवरिश की जाती, लेकिन कुतिया की बात करते हैं तो उन्हें दुत्कारा और भगाया ही जाता है आमतौर पर। तो उस कुतिया को देखिए, सद्गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, जो महान चेतना को जीते हैं, वो आखिरी सत्ता को स्वीकारते हैं। जो दलित हैं, पतित हैं, अंतज्ञ हैं, वंचित हैं, दुत्कारा जिन्हें जा रहा हो, उन्हें भी सम्मान और प्रतिष्ठा की दर्जा मिले, इसकी बात यहां पर साहब कर रहे हैं। तो राम रमेते कुकरी के पूता, कुतिया के पिल्ले में राम रमते हैं, मतलब घट घट में जो रम रहा है रमैया राम, उसे साहेब असल में राम मानते हैं। दरअसल सदगुरु कबीर साहब जो आज से कम 600 बरस पहले हुए हैं, उनके 1000 बरस पहले राम नाम का बड़ा बोलबाला था, खास तौर से उत्तर भारत में। राम को भगवान के रूप में देखा जा रहा था, बड़ी महिमा थी। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए राम नाम का अपना अर्थ दिया साहब ने, क्योंकि हर की जुबान पर राम था। आप जानते हैं, आज से 50 साल पहले आपको राम भरोसे मिल जाते। हर घर में एक आदमी राम नाम से था, राम भरोसे, राम सुमेर, राम वृक्ष, राम सहाय, राम कुमार, रामदास, राम लला, ये कितने सारे नाम हैं जो हर घर में मिलते रहे हैं। अब तो वो नाम ही नहीं रह गया है, राम की तो बात ही बिसर गई है। तो राम शब्द को सही तरीके से साहब ने रेखांकित करते हुए और जीवित करते हुए एक नया ही अर्थ दिया, चेतन सत्ता का, जीवात्मा का। वही राम जिसकी सत्ता से शरीर चलता है, जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूं, जिसकी सत्ता से आप सुन रहे हैं, वही सोर्स ऑफ एनर्जी, केंद्रीय तत्व राम, उसे ही जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, और तमाम नामों से जिन्हें जाना जाता है, उन्हें ही सदगुरु ने राम कहा है। तो एक राम है घट घट लेटा, यही है जो घर में, शरीर रूपी घर में निवास करके पूरे शरीर का संचालन करने वाला है, जिसके रहते तक यह शरीर शरीर कहलाता है, वरना निकल जाने के बाद यह शरीर माटी का ढेला हो जाता है। जिसके रहने पर गुरु गुरु कहलाता है, माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाते हैं, उसी को ही परम सत्य चेतन साक्षी जानकर अपने आप में लीन होकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, स्वयं का बोध करना चाहिए। कौन है जो बोल रहा है, जिसके निकल जाए पर माटी का ढेला हो जाता है शरीर, क्या उसे नहीं जानना चाहिए? कितनी बड़ी चमत्कार की बात है ये। 10 द्वारे का पिंजरा, सदगुरु कहते हैं बीजक में, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पवन, रहबे को अचरज है जात अचंभाव कौन। जिसके निकल जाने पर क्या आश्चर्य है, जबकि एक पिंजरे के 10 खिड़कियां खुली हुई हो, एक पंछी ऐसा हो जो पिंजरे में बैठा हो और 10 दरवाजे खुले हुए हो, तो उसके उड़ जाने पर कौन सा आश्चर्य है जी। वो तो बैठा है बावजूद इसके, जबकि 10 दरवाजे खुले हुए हैं, कब का उन्हें उड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो 10 दरवाजों के बावजूद वो बैठा हुआ, और 1 बरस 2 बरस नहीं, 100 बरस तक बैठा हुआ है। 10 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, ये 6, और मुंह ये 7, टट्टी पेशाब की जगह 9 हो गए। ये बड़े बड़े दरवाजे हैं। और एक और है तालू मूल में, सिर के ठीक ऊपर जहां बच्चे का लप लप करता रहता है, ये 10 बड़े बड़े दरवाजे हैं। ये 10 दरवाजे खुले हुए हैं। वैसे तो असंख्य दरवाजे हैं रोम छिद्र के हिसाब से, और जहां भी 2 परमाणु मिलते हैं वहां संधि यानी खाली जगह है। तो चेतन सत्ता के लिए उड़ने के लिए तो कितनी सारी जगह है, लेकिन फिर भी ये 70 बरस 80 बरस, और हबीब मियाँ थे जयपुर के, वो तो 140-45 बरस जीकर गए हैं, कुछ बरस पहले उनका शरीर छूटा है। तो इतने बरस तक जीते रहने के लिए चेतन सत्ता इसमें निवास करता है। हमारे ऋषि मुनि भी 100 बरस 150 बरस जीते रहे हैं। जीवेम सरदा सतम का उन्होंने मंत्र भी दिया है कि आप 100 बरस खुलकर मस्त होकर स्वस्थ होकर जियो। तो यही चेतन सत्ता ही राम है, सबके अंदर समाया हुआ है। वरना कबीर साहब की राम की और बात करें
तो बड़ी गजब की बातें हैं वो। उस पर चलिए अलग वीडियो में चर्चा करते हैं। अभी तो यहाँ तीसरी अर्धाली पर बात करते हैं। एक राम का सकल पसारा। एक राम ऐसा भी है जिसका सकल पसारा है, मतलब अनंत ब्रह्मांड में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। वही है कण कण में समाया हुआ राम, जर्रे जर्रे में जिसे मुसलमान खुदा समाया हुआ कहते हैं। ऐसा कौन सा राम है जिसका सर्वत्र बोलबाला है, सब जगह वही समाया है। राममय है पूरी सृष्टि, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड। ऐसा संभव है? क्या कण कण में राम है? जहां आप टट्टी जाते हैं, पेशाब जागते हैं, नाक छिनकते हैं, खखार थूकते हैं, क्या वहां राम है? विचारिए आप, निष्पक्ष रूप से विचारिए। शास्त्रों को और अपने परंपरा की सभी बातों को एक किनारे रखिए, यहां तक कि अपने गुरुओं को भी एक किनारे रखिए। गुरु और ग्रंथ को साइड में रखकर सोचिए, विचारिए, क्या ऐसा राम संभव है? क्या ऐसा खुदा संभव है जो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है? फिर आप क्यों केवल पश्चिम दिशा में ही नमाज अदा करते हैं? जब जर्रे जर्रे में खुदा अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह है, तो किसी भी दिशा में आप नमाज अदा करिए, कहीं भी करिए, वो तो वही है। फिर सब जगह है तो उन्हें पुकारने चिल्लाने की क्या जरूरत है? ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदा है? आपने सुना है ना वो साखी, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदा है? जब जर्रे जर्रे में कण कण में खुदा है, हर जगह मौजूद है, तो लाउड स्पीकर लगा करके गला फाड़ आवाज में चिल्लाने की क्या जरूरत है आपको? क्या तुम्हारा खुदा अल्लाह ताला बहरा है जो सुनता नहीं है? जबकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। फिर काहे को हो हल्ला मचाए हुए हो और कण कण में समाये हुए हैं? ये सब कण कण और रज रज को समझना पड़ेगा। जर्रे जर्रे को अब ठीक से आज हम समझते हैं क्या है इसके पीछे मामला। सच्चाई ये है कि कण कण या रज रज या फिर जर्रे जर्रे का मतलब होता है मॉलिक्यूल। साइंस के दृष्टिकोण से देखिए, अंतिम परमाणु जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। अभी तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में परमाणु को तोड़ा गया है। फिर कहा गया कि पॉजिट्रॉन 1, 2, 3 और भी तोड़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब उस परमाणु को और नहीं तोड़ा जा सकता, अंतिम इकाई तक आदमी पहुंच जाएगा, तो उसमें भी राम समाया हुआ है। एक राम का सकल पसारा। वो राम में सकल पसारा होना क्या है? कौन है उस परमाणु में अंतिम राम जो समाया, जिसका सकल पसारा है, सब जगह वही फैला हुआ है? वो राम है नियम, दी यूनिवर्सल लॉ, जिसे वो अल्लाह कहते हैं। दरअसल वो यूनिवर्सल लॉ है, विश्व का शाश्वत नियम, कारण कार्य व्यवस्था। जी हां, वो सब जगह है। जमीन में बीज जाएगा, उचित नमी, खाद, पानी, हवा और गर्मी मिलेगी, वहां अंकुरित होगा और वही बीज विशाल वृक्ष बनने की संभावना अपने अंदर लिया है। फिर करोड़ों की तादाद में बीज पैदा करके बीज वृक्ष के प्रवाह को अनंत काल तक जारी रखेगा। यह है विश्व का शाश्वत नियम। ये सब जगह है, पूरी धरती में है, जहां भी जमीन है। इसे कहते हैं विश्व का शाश्वत नियम। ये सब जगह एक समान है, सबके लिए एक समान है, सब देश में एक जैसा ही है। अलग अलग देश में अलग अलग नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हर देश में अपने अपने कानून बने हुए हैं, लेकिन कुदरत का कानून सब जगह एक ही है। सूरज पूरब में निकलता है तो हर देश में पूरब में ही निकलेगा, पश्चिम में नहीं। हालांकि सूरज कहीं निकलता नहीं, अपनी जगह ठहरा हुआ है, लेकिन माना गया है आदमी द्वारा कि पूरब दिशा में ही सूरज निकलता है, या जिधर सूरज निकलता है उसे पूरब कहा जाता है। समझ रहे हैं इन चीजों को? ये तो बहुत महीन बातें हैं, इस पर और लंबी बात की जा सकती है, लेकिन एक राम का सकल पसारा मतलब है विश्व का जो कानून है, कुदरत का कानून है, मतलब जो प्राकृतिक नियम है, ओला, पानी, वर्षा, धूप, छांव, गर्मी, ठंडी, बारिश, ये जो नियम है ये सब देश में है।
उनके अपने मौसम के अनुसार है। हर जगह बारिश होने के वही नियम है, ठंड पड़ने और कोहरा छाने के एक ही नियम है। मतलब एक ही राम या एक ही नियम का सर्वत्र बोलबाला है। समझ रहे हैं? सूरज कहीं भी निकले, उसके करीब जाओगे तो गर्मी लगेगी, चाहे वो कोई देश हो या कोई भी गैलेक्सी में चले जाएं। आप सूरज के पास जा रहे हो, आपको गर्मी लगेगी ही लगेगी। ये बात आप अच्छी तरीके से समझिए। विस्तार से हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि इशारों में बात हम करके आपको सारी बात बता देना चाहते हैं एक छोटी सी वीडियो के अंदर। और तीसरी अर्धाली के बाद चौथी अर्धाली में क्या कहा गया है? एक राम है जग से न्यारा, या एक राम है जगत से न्यारा। ये जगत से न्यारा कौन है? कौन है जो घट घट में नहीं है? कौन है जो जगत में फैला नहीं है? कौन है जी ये? ऐसा भी राम हो सकता है? ऐसी भी कोई शक्ति है जिसे राम कहा गया हो और जगत में ना हो, जगत से न्यारा हो? ये जगत क्या है? जो हमारे आंखों से दिखाई देता है। ये सर्वत्र जड़ जगत ही ब्रह्मांड है, सृष्टि है, अनंत संसार है। तो इससे न्यारा कौन है? इससे न्यारा है चेतन सत्ता। जी हां, चेतन जो स्वयं को जानता है, जो आपके भीतर मुझे सुन रहा है और मैं अपने भीतर जो बोल रहा हूं जिसकी शक्ति से, वही चेतन आत्म अस्तित्व ही है, जगत से न्यारा है। वही घट घट में भी समाया है, लेकिन फिर भी घट से अलग है। घट में है लेकिन फिर भी नहीं है। ये बहुत गजब की बात है। जैसे आपने देखा है सूखा नारियल है, तो नारियल के खोल के अंदर वो गिरी, लेकिन फिर भी नारियल के अंदर नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। जुड़ाव था, लेकिन अब उसके सारे धागे, सारे तंतु सूख गए हैं। आप देखिए नारियल के गरी पर जो डिजाइन बने हैं रेशेदार, रेखादार, वो तंतु थे जो कभी चिपके हुए थे, खोल से बुरी तरीके से चिपके हुए थे, लेकिन आज बिल्कुल न्यारा है, अलग है तो उसी के अंदर, बाहर निकल के नहीं भाग गया है, तोड़ फोड़ करके निकल कर भागा नहीं है, उसी के अंदर है, लेकिन फिर भी अलग है, कहीं टच नहीं, एकदम अनटच्ड है। यही है जीने का तरीका। संसार में रहो लेकिन संसार आपके अंदर ना रहे, सांसारिकता ना रहे, मोह माया ना रहे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसे विकारों में मत फंसे रहो आप। शुरुआती दौर में, बचपन में, जवानी में हो गया, देख लिया, समझ लिया, अब बाहर निकल के जीना शुरू करिए। इसी संसार में रह करके एकदम सूखे नारियलवत जो तंतु है, जो लाशा है मनोविकारों के, उसे सुखा दो और फिर दियो और फिर जियो और खुलकर खेलो इस संसार में। फिर जीने का मजा ही कुछ और है। इन्हीं सब बातों को बताने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने राम की ये 4 उड़ानें भरी हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये जग से न्यारा होकर के जियो। वो राम जो दशरथ का बेटा था, वो भी आखिरकार जग से न्यारा होकर ही जिया है। तभी तो इतना उदात्त जीवन जिया जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वरना क्या संभव था? शाम तक खबर आई थी राज्याभिषेक होगा, कल सुबह तुम्हारा राजा बन जाओगे। सुबह खबर आती है कि आपको 14 वर्ष का कठोर वनवास मिलता है, पत्नी के साथ आपको वन गमन करना होगा। और बड़े मुस्कुराते हुए वो निकल पड़ते हैं, अपने माँ पिता का चरण कर, अयोध्या धरती का वंदन करके निकल पड़ते हैं। वो ऐसा बेटा आज मिलेगा? चेतना जगी हुई थी ना उनकी, न्यारा था ना कि नहीं वो राम। कबीर साहब का राम राम के अंदर था और उससे भी न्यारा था, और वही राम रावण के अंदर भी था। तभी तो रावण महारथी था, शास्त्रज्ञ था, नीतियों में भी निपुण था, महापंडित था वो रावण, तमाम शास्त्रों का ज्ञानी था। शिव तांडव जो आज लोग पढ़ रहे हैं, वो भी रावण का लिखा हुआ कहा जाता है। खैर, एक छोटी सी उन्होंने भूल करी, लालच में आकर के, लोभ में पड़ करके कामांध होने के दिशा में आगे बढ़ने लगा, और इसीलिए वो मारा गया। ये भी एक मैसेज है हम सबके लिए। उसके 10 शीश की बात आती है ना, वो 10 शीश नहीं थे जैसे दिखाया जाता है दशहरा के दिन।
असल में उनके अंदर 10 तरीके की स्पेशल इंटेलिजेंसी क्वालिटी थी। एकदम विलक्षण बुद्धि के प्रतिभा के धनिक थे वो। इसी को दर्शाने के लिए उसके दशानन 10 सिर बना दिए गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा। वो घट घट लेटे की आवाज को सुनना होगा, वरना दशरथ सुत त्रिलोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। और उसी मर्म को नहीं जानने से आज 22 जनवरी के लिए कोहराम मचा हुआ है। शंकराचार्य भी नहीं आएंगे बोल रहे हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है वो कह रहे हैं, और मोदी गुट उन्हें मनाने में लगा हुआ है। बाकी संतों के साथ भी उनका मामला चल रहा है। तो ये सब उथल पुथल मचा हुआ है। वोट बैंक की राजनीति चल रही है, अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए सब बेताब हैं। राम को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। राम जो जिंदगी में कभी राजनीति नहीं किए, उनके नाम पर जबरदस्त राजनीति चल रही है देश के अंदर। ये बड़ा हास्यास्पद है और बेहद ही शर्मनाक स्थिति भी है। उनके जीवन दर्शन से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसे आप देखिए। उनमें हमने सारी बात की है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा, देश के लिए प्राण प्रतिष्ठा कैसे बन गया है। आखिरी में बात निकल कर आती है कि एक राम है जग से न्यारा। ये जग से न्यारा है, चेतन जीव सत्ता रमैया राम, शरीर में रहते हुए शरीर में नहीं है, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को जानने वाला चेतन रमैया राम असंख्य तादाद में है। सब घट में वही निवास कर रहा है, वही राम है, वही बोलता है। उसी राम को जानना है और उसी राम को जानकर सकल पसारा कहा जाता है ना, सकल पसारा अर्थात जो नीति है, नियम है, विश्व का शाश्वत नियम है, वो उसको जानने वाला है, यही राम है। ये राम ना हो तो विश्व में होने वाली घटनाओं को कौन जानेगा, कौन बखान करेगा। कौन है जिसकी होने की वजह से सारा कुछ हो रहा है और जिसके निकल जाने पर सब कुछ शून्य हो जाता है, माटी का ढेला हो जाता है। उस राम को जानना है जो जगत से न्यारा है। स्वयं का आत्म अस्तित्व ही रमैया राम है। इसमें लौटें, इसमें बैठें, इसी के लिए ध्यान है, साधना है, और ये सदा अलग है। इसके लिए बहुत ध्यान साधना की गहराई में उतरेंगे या कठोर तपस्या करेंगे तभी समझ में आएगा, तभी मुक्ति मिलेगी, तभी आत्मा साक्षात्कार होगा। ऐसी बात नहीं है, बड़ी सहजता से भी आप जान सकते हैं। सहज ध्यान रहू, सहज ध्यान रहू, गुरु के वचन समाही हो। गुरु जनों के वचनों को सही तरीके से समझकर अपने आप का भी आप बोध कर सकते हैं, क्योंकि यह अलग ही है। भयंकर पीड़ा होती है शरीर में, उस पीड़ा को भी जानने वाला है। उसको पीड़ा नहीं हो रही है, शरीर में जो पीड़ा हो रही है उसको वो बोध करता है मन और इंद्रियों के माध्यम से। तो आप ना तो मन है, ना इंद्रिय है, ना ही शरीर है, बल्कि इन सबको जानने वाला जग से न्यारा सकल पसारा घट घट में लेटा और दशरथ का बेटा असली राम आप हैं। स्वयं को जानिए। स्वयं को जानते ही आप एक अलग लेवल के जीवन जीने लगते हैं, सबके लिए प्रेम से भर जाते हैं, सब में वही प्रभु दिखाई देता है, सबके अंदर परमात्मा नजर आता है और सबके लिए अनंत प्रेम का भाव भर जाता है और सही अर्थों में फिर आपका जीवन धर्ममय हो जाता है। ऐसा ही आपका जीवन धर्ममय हो, असली राम को पहचान कर उसमें स्थित हो और अपने रामत्व को जान करके उसी रमैया में स्थिर हो करके अपना कल्याण करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब हम विदा लेते हैं। साहेब बंदगी साहेब।